दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना से बोल रहा हूँ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस प्रेगनेंसी को कहा जाता है जो यूट्रस में नहीं हो। यूट्रस के बाहर भी प्रेगनेंसी ठहर सकती है और इसका विभिन्न कारण होते हैं और विभिन्न स्थानों पे वो ठहर सकता है। तो इस तरह के प्रेगनेंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब एग औरत में रप्चर होता है ओव्यूलेशन के बाद में, जो ओव्यूलेशन होता है तो वो फिर ट्यूब में जाता है और स्पर्म्स भी जो होता है यूट्रस के माध्यम से और ट्यूब के माध्यम से आपस में ट्यूब में ही मिलते हैं, वहाँ फर्टिलाइज होता है और वापस जो ये एम्ब्रियो या भ्रूण तैयार होता है, ये वापस ट्यूब के ही अंदर के जो रेशे होते हैं उनके मूवमेंट से, सीलियरी मूवमेंट से वो यूट्रस के अंदर आता है और इम्प्लांटेशन होता है। कभी कभी अगर इस प्रॉब्लम में कोई, अगर इस विधि में या इस प्रक्रिया में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर एम्ब्रियो हो वो एबनॉर्मल फॉर्म किया हुआ हो या ट्यूब जो हो वो बहुत संकीर्ण हो इन्फेक्शन की वजह से, तब ये एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है वो वापस यूट्रस में नहीं आ पाता है बल्कि ट्यूब में ही रह जाता है। कभी कभी जो प्रेगनेंसी होता है वो ट्यूब के अंदर नहीं बल्कि ट्यूब के बाहर ही, ओवरी से ओव्यूलेशन होने के बाद ट्यूब के अंदर जाने के बदले एक बाहर ही रहता है और बाहर ही उसको स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है और ट्यूब के बाहर ही वो इम्प्लांट पेट के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, जिसका सबसे कॉमन साइट जो होता है वो ओवरी होता है। ट्यूब के बाहर अगर एक्टोपिक होता है, ट्यूब में भी ठहरे हुए प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और एक्स्ट्रा ट्यूबल भी हो सकता है, ट्यूब के बाहर भी एक्टोपिक हो सकता है, जो कि अनकॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूबल प्रेगनेंसी ही होता है एक्टोपिक का जो प्रकार होता है। ये जो एग होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है और स्पर्म्स जो होता है वो बहुत पतला होता है। इसीलिए अगर ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो, सूजन हो जाए ट्यूब के अंदर में, तो स्पर्म छोटा होने के चलते तो अंदर चला जाता है, बट एग जो होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसका साइज स्पर्म की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और ऐसा कोई भी ट्यूब जो कि स्पर्म्स को तो अलाउ कर रहा है बट सूजन के चलते या इन्फेक्शन के चलते, स्कारिंग के चलते वो अगर पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, तब ये एम्ब्रियो उसमें फंस जाता है, वो नहीं जा पाता है। तो स्पर्म तो आ जाता है छोटे साइज में रहने के चलते, बट एग या एम्ब्रियो बड़ा साइज होने के चलते वहां से नहीं आ पाता है यूट्रस में। तो इसे ही ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। हम लोग के देश में सबसे कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस के चलते एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिसको जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस नॉर्मली हम लोग के छाती में होता है सबसे कॉमनली, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। बट ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन होता है वो, उसके जो जर्म्स होते हैं वो बॉडी में कहीं पे भी जाके अलग अलग जगह इन्फेक्शन कर सकते हैं और उसी तरह औरत के गर्भाशय में भी ये इन्फेक्शन लग सकता है और गर्भाशय के अलग अलग जगह जैसे ट्यूब या यूट्रस के अंदर भी ये एक्टोपिक माने उसको डैमेज करके उसके चलते एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। अगर यूट्रस के अंदर जगह नहीं हो, स्कारिंग हो जाए यूट्रस के वॉल का किसी, या तो इन्फेक्शन के चलते जो ट्यूबरकुलोसिस जैसे मैंने बताया, इसके अलावा भी होता है क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के चलते ट्यूबल इन्फेक्शन हो सकता है, और यूट्रस के अंदर किसी में बहुत ज्यादा डीएनसी वगैरह हुआ हो या ट्यूब इन्फेक्शन हुआ हो, उसके चलते भी यूट्रस के अंदर स्कारिंग हो जाता है कैविटी के अंदर। तो इन सब केसेस में भी इम्प्लांटेशन जो होता है वो यूट्रस के अंदर नहीं होता है बल्कि ट्यूब में हो जाता है। तो ये सब जो ट्यूब जो होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, जो यूट्रस होता है वो प्रेगनेंसी संभालने के लिए बनी हुई होती है, उसका स्ट्रक्चर ही बना हुआ है प्रेगनेंसी को अकोमोडेट करने के लिए। बट ट्यूब का काम केवल ट्रांसपोर्ट करना है, वो अकोमोडेट नहीं कर सकता है प्रेगनेंसी को, इसीलिए उसका वॉल पतला होता है, उसकी दीवार पतली होती है ट्यूब की। तो अगर उसमें प्रेगनेंसी ठहर जाए और वो प्रेगनेंसी वहां बढ़ने लगे तो इस तरह का ट्यूब में पहले तो पेशेंट को पेन फील होता है और इसमें पीरियड रुक जाता है, कभी कभी पीरियड रुकता नहीं है और स्पॉटिंग होता है, तो इसमें कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन बाद में जब ये काफी बड़ा होता है तो बहुत ज्यादा भी पेन होता है और कभी कभी साइलेंटली भी वो बढ़ सकता है और इस तरह का ट्यूब फिर फट जाता है, रप्चर हो जाता है। इसको रप्चर ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। और उसके बाद वहां से जहां से ट्यूब फटता है वहां पे जो ब्लड सप्लाई होता है उसके चलते पेट के अंदर ही ब्लीडिंग होने लगता है और पेट के अंदर ही वो ब्लड जमा होता है।
ये अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाए कभी कभी तो ये काफी मैंने घातक भी सिद्ध हो सकता है, जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। अचानक इतना ज्यादा ब्लीडिंग होता है, लेकिन अगर समय रहने पे ये पता चल जाए तो इसका इलाज, अगर शुरू में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हो जाए कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक है, तो इंजेक्शंस के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है, ट्यूब के अंदर भी इंजेक्शन डाल के इसको ठीक किया जा सकता है, या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है। ट्यूब के फट जाने के बाद यूजुअली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और फटे हुए ट्यूब को हटा दिया जाता है। कभी कभी अगर रिपेयर करने लायक होता है तो उसको रिपेयर भी किया जाता है, लेकिन उस तरह के ट्यूब में फिर से एक्टोपिक होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर किसी औरत को हुआ तो उसको अगले प्रेगनेंसी में दूसरे ट्यूब से भी एक्टोपिक होने का प्रेगनेंसी का चांसेस किसी दूसरे औरत की तुलना में ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा होता है। तो ऐसे भी इसीलिए हमेशा हम लोग सलाह देते हैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से अपने YouTube चैनल पे कि अगर कभी भी प्रेगनेंसी हो तो क्यों शुरू में ही डॉक्टरी सलाह के लिए जाना चाहिए। बहुत बार हम लोग उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है कि अगर शुरू में ही जैसे पीरियड ओवर ड्यू हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी ट्यूब में है कि यूट्रस में है ये पता चल जाए। अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी शुरू में पता चल जाए तो केवल दवाओं के द्वारा भी वो काफी हद तक ठीक हो सकता है, बट इसका प्रेजेंटेशन डिसेप्टिव होता है। बहुत आसानी से अगर थोड़ा दिन भी लेट हो गया या कभी, तो इसमें कभी कभी डॉक्टर को भी कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत अर्ली अगर हम लोग शंका भी करें तो हम लोग बहुत अर्ली इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो और डायग्नोसिस 100% नहीं कंफर्म हो तो कभी कभी गलती से यूट्रस के अंदर रहा प्रेगनेंसी भी नष्ट हो सकता है। तो एक ही ओर कुआं और एक ही ओर खाई की बात होती है कि अगर हम लोग वेट करें तो ट्यूब फटने का डर रहता है, और जल्दी करें तो नॉर्मल के जगह रुके हुए प्रेगनेंसी का भी लॉस हो सकता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमन होता है काफी, मैंने ऑलमोस्ट 50 से 100 प्रेगनेंसी जो होता है उसमें एक ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है। बहुत बार साइलेंटली ये ट्यूब रप्चर होकर अपने आप हील भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर इस तरह के कभी भी वाकया हो तो हमेशा डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। और दोबारा नहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो इसके लिए इन्फेक्शंस की जांच, ट्यूब की जांच, यूट्रस की जांच, ये सब की जाती है, और जो अगर कोई इसमें इन्फेक्शन निकलता है तो उसकी दवाएं दी जाती हैं और काफी हद तक इनसे बचा जा सकता है। बट अगर ट्यूब काफी डैमेज हो जाए, अगर उसमें लगे और हम लोग नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए इवन आईवीएफ अगर करने जा रहे हो, यूट्रस में डालने पर भी वो जो भ्रूण होते हैं वो ट्यूब में जा सकते हैं और ट्यूब में आईवीएफ के बाद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। तो इस तरह के डैमेज ट्यूब्स को आईवीएफ के पहले अगर डायग्नोज हो, जिसमें कि पानी जमा हुआ हो, हाइड्रोसेल्पिंग जिसको बोलते हैं, तो उस ट्यूब को जड़ पे ही क्लिप कर दिया जाता है या काट दिया जाता है, ताकि आईवीएफ करने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना नहीं हो। थैंक्स।